अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तदा है रब्बे करीम के नाम से जो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। ए अल्लाह अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। कराची शहर में शदीद गर्मी के बाद मौसम ने अंगड़ाई ली। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे तो गर्मी की हो गई छुट्टी। कई इलाकों में बिजली की आग मचोली भी जारी। सड़कें तालाब बनने से ट्रैफिक का निजाम भी शदीद मुतासिर हुआ है। दिन भर शदीद गर्मी और हबस के बाद शहर कायद के बासियों पर कुदरत मेहरबान हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश होने से न सिर्फ गर्मी की छुट्टी हो गई बल्कि मौसम खुशगवार होने से शहरियों के मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। मुख्तलिफ इलाकों में बाराने रहमत के साथ साथ हर तरफ ठंडी हवाओं ने भी डेरे जमा लिए। क्लिफ्टन आई चंद्रीगर रोड, सदर गुलिस्तान जौहर, कुरंगी, अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, मलीर, एम जिना रोड और शारा फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हुई। बारिश की बूंदें जमीन पर पड़ते ही हस्बे मामूल के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी सामने आ गई है। बिजली की आंख मचोली भी जारी है। जहां बिजली है वहां करंट लगने के वाकयात भी सामने आ रहे हैं। मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से ट्रैफिक का निजाम भी दरम भरम होकर रह गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरी ट्रैफिक जाम में फंस गए। कराची में दिन भर शदीद गर्मी के बाद बारिश ने जल थल एक कर दिया है। ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना मलीर कैंट के इलाके से हमारे साथ मौजूद है। हमसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। अब्दुल कदीर राना बताइएगा। आज बिल्कुल कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। और जो गर्मी थी अब इसका कई दिनों से वो उसका जोर अब टूट चुका है। कराची के चेहरे जो हैं वो खुशी से खिल उठे क्योंकि कराची में बारिश इंतहाई कम होती है। मैं इस वक्त मलीर के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर भी जो है वक्फे से जो है बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के वकील हैं, वो भी भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं इस बारिश को। इंजॉय कर रहे हैं इसके साथ साथ कराची के शहरियों के लिए मुश्किलात में भी इजाफा हो जाता है जब बारिश आती है क्योंकि यहाँ के जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी इंतहाई नाकिस होती है। निकासियात का निज़ाम बिल्कुल खिलाफ है कराची के अंदर, इसलिए इनकी जो है मुश्किलात में इजाफा होने के साथ साथ जैसे ही बूंदें पड़ी थी उस वक्त से ही तो आपको तकरीबन शहर के बेशतर इलाकों में बिजली गायब है जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का भी सामना है। लेकिन बारिश हो रही है इसलिए शहरी भरपूर तरीके से इसको एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। कराची के ही इलाके गुलशन जमाल गुलिस्तान जौहर में नुमाइंदा सच न्यूज शाहिद एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जान लेते हैं। जी शाहिद, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची के इलाके में एक बार फिर बारिश का सिलसिला तेज हवाओं के साथ जारी और वफ़े से बारिश तेज हो रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी, जैसे कि मेरा कैमरामैन आपको सिराज दिखा सकता है कि वफ़े से बारिश का सिलसिला जारी है और कई इलाकों की जो है बिजली भी गायब हो चुकी है। शारे फैसल, गुलिस्तान जौहर, PCHS सोसाइटी, मलीर, नाज़माबाद, न्यू कराची, लियाकताबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बिजली मुअत्तल कर दी गई है। इसके अलावा जो है गुलशन इकबाल, गुलशन जमाली, बलोच रोड की जो भी बिजली गायब कर दी गई है। बिजली मुअत्तल होने से जो है शहरियों को परेशानी का सबब हासिल है। इससे पहले 1982 में जुलाई के महीने में 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था महकमा मौसम की जानिब से और कराची के अंदर 1958 में जुलाई 42 सेंटीग्रेड महकमा मौसम की जानिब से जो है रिकॉर्ड किया गया था। इसके बावजूद जो है कराची के अंदर जो है मजीद बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ जो है तेज हवाओं के साथ जो है बारिश का सिलसिला जारी है। रोडों के ऊपर पानी भर चुका है, शहरियों को जो है शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो है कई इलाकों की जो बिजली गायब है वहां पर तार बिजली के गिर चुके हैं जहां पर शहरी बहुत परेशान है और वफ़े से जो है बारिश जो है तेज हवाओं के साथ जारी है। जी शुक्रिया शाहिद। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत में कमी होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में जज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। मौसम का मजीद हाल जानेंगे अलमदार बलोच से। अलमदार बताइएगा, शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है?
जी बिल्कुल अरसलान, शहर इक़्तिदार के मौसम की अगर हम बात करें तो सुबह से ही जो है आंख मचोली जारी थी। आसमान पर कभी बादल आ रहे थे, कभी सूरज आ रहा था, लेकिन दोपहर के वक्त जो है वो मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया और आसमान पर जो है वो काले बादलों का जो है वो राज हुआ और फिर खूब बारिश जो है वो बरसी और बादल इस तरह बरसे कि जो गर्मी की शिद्दत थी उसमें भी कमी आई है और मौसम काफ़ी खुशगवार है। ठंडी हवाएं भी साथ चली। जो शहरी इस्लामाबाद के जो कि पिछले 2-3 दिन से गर्मी थी और हबस का एक माहौल था, वो भी जो है उससे शहरी काफ़ी परेशान थे, लेकिन आज जो मौसम खुशगवार हुआ है, बारिश हुई है, तो शहरियों के चेहरे भी जो है वो खिल उठे हैं और इस्लामाबाद का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। गर्मी की शिद्दत में भी वो कमी आ गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा अगर 24 घंटों की हम बात करें तो 24 घंटों में जो है मौसम जो है मतला जो है वो अबर आलूद रहेगा, लेकिन कुछ मकामात पर जो है बारिश भी इस्लामाबाद में हो सकती है। महकमे मौसमियात ने इसके साथ साथ जो है इतवार के रोज से जो है मानसून की बारिशों के एक बड़े सिलसिले का, बड़े स्पेल का जो है वो इम्कान ज़ाहिर है कि शुरू हो सकता है। इतवार से जो है मुल्क भर में जो है मानसून की बारिशों का एक बड़ा स्पेल होने के इम्कानात हैं। तो इस्लामाबाद के शहरी जो हैं, जो बारिश हुई है उसके बाद उनके चेहरे खुल उठे, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। पिछले दिनों की जो गर्मी थी उसकी वजह से वो परेशान थे, लेकिन अब इस्लामाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। जी बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। कराची में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में नुकसानात। गवर्नर हाउस के करीब सड़क पर बिजली के खंबे और दरख्त गिर गए। बिजली के खंबे और तार सड़क पर गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। ट्रैफिक पुलिस ने गवर्नर हाउस जाने वाली एक सड़क को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया कि इलेक्ट्रिक का अमला ताहाल मुतासरा जगह पर नहीं पहुंचा। सड़क पर मौजूद बिजली का पोल हादसे का सबब बन सकता है। कराची में बारिश और मूसलाधार बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में नुकसानात। गवर्नर हाउस के करीब सड़क पर बिजली के खंबे और दरख्त गिर गए। बिजली के खंबे और तार सड़क पर गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। ट्रैफिक पुलिस ने गवर्नर हाउस जाने वाली एक सड़क को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया है, जबकि के इलेक्ट्रिक का अमला अब तक मुतासिरा जगह पर नहीं पहुंचा। सड़क पर मौजूद बिजली का पोल किसी भी बड़े सानहे का सबब बन सकता है। पाकिस्तान में सिर्फ महीने ही 12 नहीं बल्कि मौसम भी पूरे 12 है। जी हां, वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर अहले वतन को नया सबक पढ़ा दिया। बोले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पाकिस्तान को अल्लाह ने 12 मौसम दिए। अल्लाह ने इसमें खूबसूरती दी है, अल्लाह ने नेमतें बख्शी हमारे मुल्क में। अल्लाह ने वो चीजें दी हैं जो शायद ही दुनिया में किसी मुल्क में हो। 12 मौसम है पाकिस्तान में, 12 मौसम है मुल्क में जो शायद ही किसी मुल्क के अंदर हो। यानी हम सब कुछ उगा सकते हैं इस मुल्क में, लेकिन हमें कदर करनी चाहिए। अल्लाह की नेमत है ये मुल्क, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। और ये जब आप दरख्त अपने बचाते हैं तो अल्लाह की नेमतों की आप कदर करते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार है। कमोबेश शहर का हर इलाका गैर एलानिया लोड शेडिंग की जद में है। रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन। कराची में शदीद गर्मी में भी के इलेक्ट्रिक वालों को आवाम पर तरस न आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर के वो इलाके जहां बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है उनमें नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, बफर जोन और लियाकताबाद शामिल है, जहां गुज़िश्ता रात भी बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। औरंगी टाउन, गुलबहार और एहतियाफ के इलाकों में भी बिजली की आग मचोली जारी है। लोड शेडिंग और गर्मी के बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। बयान नहीं कर सकता हूँ मैं, आप तमाम लोगों से जाके मालूम कर लीजिए इलाके में कि कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। अभी गई थोड़ी देर के 10 मिनट के लिए खोल दिया, 15 मिनट के लिए, फिर घंटा 2 घंटे के लिए गई। ये मामूल बना हुआ है। 4 घंटे 2 घंटे के बाद 2 ढाई घंटे 3 घंटे, अब रात को 11:30 लेते हैं, 2 बजे लाइट देते हैं। लाइट तो जो है ना 2 घंटे आती है, 2 घंटे चली जाती है। कोई टाइम नहीं है लाइट का, 2-2 3-3 घंटे चली जाती है। शहरियों का शिकवा है कि लोड शेडिंग के बावजूद भारी भरकम बिल भी फराहम किए जा रहे हैं। और गैस का बिल, बिजली का बिल बहुत आ रहा है। अभी 2-3 महीने बिजली का बिल नहीं भरा, मकान का किराया नहीं भरा।
हम गरीब बने मजदूर कहाँ जाए। शहरियों का कहना है कि एक तरफ कोरोना वायरस की वबा ने हालात मुश्किल बना दिए हैं और ऊपर से शदीद गर्मी में होने वाली लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि के इलेक्ट्रिक को लगाम दी जाए ताकि बिजली बिना किसी तातुल के फराम हो सके। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बनाई गई कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। कमेटी कल नेपरा को रिपोर्ट पेश करेगी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग पर बनाई गई 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक कमेटी की जानिब से रिपोर्ट कल नेपरा को पेश किए जाने का इम्कान है। नेपरा अथॉरिटी रिपोर्ट की रोशनी में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई करेगी। गुज़िश्ता हफ्ते नेपरा की जानिब से खुली समाअत के दौरान मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत के अंबार लगाए थे। नेपरा की जानिब से तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला हुआ। कराची में तहकीकात मुकम्मल करके कमेटी के अरकान इस्लामाबाद पहुंच गए। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुरतब कर ली है। वजीर तवानाई उमर अयूब ने दावा किया है कि बिजली का शॉर्टफॉल है, न मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग नहीं, तकनीकी वजूहात पर लोड मैनेजमेंट की जाती है। सिंध में 20% फीडर्स हाई लॉसेस एरियाज में हैं। लोग कुंडा लगाकर बिजली इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन निजाम में इन्वेस्टमेंट नहीं की। नंबर 2, जो आपका सेंट्रल डिलीवरी पॉइंट है, आप समझ लें आप अहम जबान में वो प्लग जहां से नेशनल ग्रिड से वो बिजली ले सकते हैं। इस वक्त जो उनकी टोटल रिक्वायरमेंट है 650 मेगावाट, उससे ज्यादा हम लोग दे रहे हैं, पर उससे ज्यादा जो हमारा सिस्टम नेशनल ग्रिड का 500 केवी पे चलता है, वो उनका सिस्टम 220 का है। उन्होंने 500 केवी के ग्रिड स्टेशन बनाने हैं 2, वो फरवरी 2022 तक बनेंगे। उससे पहले हम लोग बनवाएंगे उनसे। उससे इंटरम में उनका एक LNG प्लांट भी आ रहा है। अगले साल ये सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। और इस वक्त जनाबी चेयरमैन जो मुआहिदा है ये इलेक्ट्रिक के साथ, वो है 190 MMCFT गैस का, उससे ज्यादा हम लोग दे रहे हैं। इस वक्त औसतन जो गैस मिल रही है वो 100 MMCFD के इलेक्ट्रिक को हम लोग ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ तकरीबन 40,000 टन तेल RFO हम लोग के इलेक्ट्रिक को इस वक्त हम लोगों ने उनके लिए मुख्तस करके दे बैठे हैं। और इस वक्त डोमेस्टिक प्रोडक्शन RFO का पाकिस्तान का तकरीबन 80% हिस्सा के इलेक्ट्रिक को हमने मुख्तस किया हुआ है, वो वहां पे जा रहा है। जिम्मेदार रियासत होने का एक और सबूत, पाकिस्तान ने इंडियन रॉ के हाजिर सर्विस दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण जाधव को तीसरी बार कौंसलर रसाई देने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी एहलकार के बगैर रसाई देने की पेशकश की है। इस बारे में रस्मी तौर पर भारतीय हुक्काम को आगाह कर दिया गया है। इससे कबल नई दिल्ली की दरख्वास्त पर भारतीय जासूस को दूसरी बार कौंसलर रसाई फराहम की गई थी। पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को तीसरी बार कौंसलर रसाई देने का फैसला किया है। इससे कबल नई दिल्ली की दरख्वास्त पर भारतीय जासूस को दूसरी बार कौंसलर रसाई फराहम की गई। इस दौरान भारतीय हाई कमीशन के 2 कौंसलर्स कुलभूषण से मिले थे। इससे कबल भी वियना कन्वेंशन 1963 के तहत कुलभूषण को 2 सितंबर 2019 को कौंसलर रसाई दी गई थी। इस मौका पर कुलभूषण यादव की उसकी वालदा और अहलिया से 25 दिसंबर को मुलाकात करवाई गई थी। मामले पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अपने बयान में कहना था कि भारत पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था, लेकिन अब खुद तनहा हो चुका है। भारतीय सफारतकार कुलभूषण की कोई बात सुने बगैर चले गए। कुलभूषण पुकारता रहा, भारतीय सफारतकार बात करने से कतराते रहे। भारत की बदनीयती खुल गई, ये रसाई नहीं चाहते थे। भारतीय नेवी के कमांडर कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। तहकीकात के दौरान कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अपने मुलव्वस होने का एतराफ भी किया और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने में राह के मुलव्वस होने के बारे में अहम इंकशाफात भी किए। एक फौजी अदालत ने कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाई थी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाजिर सर्विस दहशतगर्द कुलभूषण यादव के हवाले से हुकूमती ऑर्डिनेंस पर वजीर आजम को घर जाने का मशवरा दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, कौन सा खुफिया ऑर्डिनेंस है जो हुकूमत ने पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर ही मुतारिफ करवाया। ऑर्डिनेंस PTI की हुकूमत ने पेश किया और ना अपोजिशन जमाते को बताया गया, ना पार्लियामान को, नेशनल असेंबली को, सेनेट में एतमाद में लाया गया, ना पाकिस्तान के अवाम को एतमाद में लाया गया।
and the ordinance is called the International Court of Justice Review and Reconsideration Ordinance. भारतीय जासूस कलभूषण के हवाले से हुकूमती ऑर्डिनेंस चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। तो ये ऑर्डिनेंस क्या है? ये है ऑर्डिनेंस कलभूषण यादव के लिए। ये कलभूषण यादव को फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया है और ये ऑर्डिनेंस इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। ट्विटर के महाज से लफ्जी तीर अंदाजी करते हुए वजीर आजम इमरान खान को घर जाने का मशवरा दे दिया। मैं समझता हूं कि ये हुकूमत ने जितने कैटास्ट्रॉफिक डिसीजंस लिए हैं वो तो माजी में आपके सामने हैं, मगर ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है जो हमारा समझ से बाहर है। अगर इस किस्म का ऑर्डिनेंस किसी मजबूरी की वजह से या किसी स्ट्रैटेजी की वजह से या कोई भी वजह से लाने की जरूरत था भी सही, तो इस हुकूमत का जिम्मेदारी था कि ऑपोजिशन पार्टी से बात की जाए। इस हुकूमत को पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ऑर्डिनेंस की कॉपी शेयर करते हुए सवाल किया कि वो कौन सा खुफिया ऑर्डिनेंस है जो हुकूमत ने पार्लिमान को इत्मीनान में लिए बगैर मुतारिफ कराया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ऑर्डिनेंस को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए हुकूमत से जवाब मांगा है। उनका कहना था कि अब वजीर आजम इमरान खान को जाना चाहिए। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एक और सबूत। हवाला हुंडी के बैनुल-अक़वामी खुफिया नेटवर्क से वाबस्ता मुलजिम को FIA इंसदादे दहशतगर्दी विंग ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन। भारत का दहशतगर्दाना चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। भारत की पुश्तपनाही पर रोशनियों के शहर में तकरीबकारियों के लिए फंडिंग इकट्ठी करके बैरून मुल्क भिजवाने वाला भारतीय आलाकार कानून की गिरफ्त में आ गया। FIA इंसदादे दहशतगर्दी विंग ने कराची के इलाके सदर में कार्रवाई करते हुए हवाला हुंडी के बैनुल-अक़वामी नेटवर्क से वाबस्ता मुलजिम यासीन को गिरफ्तार कर लिया। FIA हुकाम के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रा के गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदेही पर कार्रवाई की गई। हवाला हुंडी की जानिब से खुफिया नेटवर्क के जरिए मुल्क दुश्मन अनासर को रकम फराम की जा रही थी। गिरफ्तार मुलजिम यासीन मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर है। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जबकि हवाला हुंडी के बैनुल-अक़वामी खुफिया नेटवर्क से वाबस्ता दीगर मुलजिमान की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुलजिमान की तफसीलात भी फराम कर दी गई हैं। इससे पहले भी भारत के कई कारिंदे कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के वाकयात नहीं रुक सके हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर बाजौड़ में सरहद पार फायरिंग से 3 पाकिस्तानी शहरी शहीद जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान का सरहदी इलाका बना एक बार फिर अफगान दहशतगर्दी का निशाना। 3 शहरियों ने जामे शहादत नोश किया और 2 फौजी जवानों समेत 7 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए नजदीकी मरकज पहुंचा दिया गया है और शहीदों की मैयतें वर्षा के हवाले कर दी गई हैं। माजी में भी अफगानिस्तान की सरहद से पाकिस्तान के कबायली इलाकों पर फायरिंग की जाती रही है, जिसके नतीजे में भारी जानी और माली नुकसान हुआ। अफगान सरहद से पाक फौज की चौकियों को भी निशाना बनाया जाता रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 2000 किलोमीटर से जायद तवील सरहद पर बाड़ लगाने का काम भी जारी है। ये बाढ़ शरपसंद अनासर की बॉर्डर क्रॉसिंग को रोक देगी और पाकिस्तान में उनकी सरगर्मियां कम होंगी। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ लगाने के अमल में रखना डालने के लिए दहशतगर्द और दीगर शरपसंद अनासर तकरीबी कार्रवाइयां करते रहते हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को भारी जानी और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने फिर हुक्मरान जमात को माफिया करार दे दिया। उन्होंने कहा एक माफिया इनके बीच है, दूसरा साथ बैठा है, पहले उनको पकड़े फिर मामलात हुकूमत के ठीक होंगे। चीनी 90 क्रॉस कर चुकी, 800 वाला आटे का थैला 1100 तक जा पहुंचा। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत की तवज्जो गवर्नेंस पर है ही नहीं, कुछ भी हो हुकूमत नफरत, इंतकाम और जुल्म से नहीं चल सकती। ये माफियाज नहीं है, ये हुकूमत के अंदर बैठे माफिया हैं। हुकूमत ये बताए कि चीनी की कीमत 53 रुपए 53 रुपीज कब होगी। वो भाई माफिया तो आपके साथ बैठा है। एक माफिया को आपने जो है वो बाहर भेज दिया, दूसरा माफिया आपके पास बैठा है और उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जी हमने
वो रिपोर्ट जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट करवा दी है और रिपोर्ट हमने शाया कर दी है, जो कभी आज तक किसी ने कमीशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं की। ये इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी को जन्म दे सकता है। अफरा तफरी और अनारकी किसी भी रियासत की जो है वो बुनियादों को हिला सकती है। मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि 2007 और 2009 के दौरान भी चीनी का बहरान पैदा हुआ था। उन्होंने कहा कि 100 से जायद पिटीशंस ने हुक्म इम्तना ले रखा है, कोई कमीशन आज तक पब्लिक नहीं हुआ। उजैर बलोच और दीगर की रिपोर्ट्स भी अदालती हुक्म पर पब्लिक हुई हैं। सन 2009 से लेके आज सन 2020 में हम बैठे हुए हैं, वो 100 से जायद पिटीशंस हैं जिसके अंदर स्टेज हैं, और उन्होंने झगड़ा हुआ है उस फाइन को जो कि बाकायदा कानूनी तौर पे डिटरमिन होके हुआ था। पहले कमीशन बना, एक आज़ाद कमीशन बना, उसने अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की, वो इंक्वायरी शेयर हुई, आप लोगों से भी शेयर हुई, पब्लिक में भी आई। फिर उसके बाद क्या होता है, वही इदारे जो हैं वो स्टेज में चले जाते हैं। इस कमीशन से पहले पाकिस्तान की तारीख में, मुझे आप बता दें अगर मेरी यादाश्त में या मालूमात में कोई गलती है, कोई कमीशन आज तक पब्लिक नहीं हुआ। जो भी पब्लिक हुआ उसमें अवाम या कोई भी मुतासरा अफरीक अदालतों के चक्कर खाता रहा, उसने रिटें की, चाहे वो हमूदुर रहमान कमीशन हो या लेटेस्ट ये उजैर वाला JIT हो। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में 100% टैक्स वसूली का इंकशाफ हुआ है। वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब ने तस्दीक की है कि पेट्रोल पर 47 रुपए 86 पैसे जबकि डीजल पर 51 रुपए 41 पैसे फी लीटर टैक्स वसूल किया जा रहा है। सेनेट इजलास के दौरान जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत खरीद से 100% जायद टैक्स क्यों वसूल कर रही है। जवाब में वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब खान ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। खित्ते में पाकिस्तान में तेल की कीमत इस वक्त सबसे कम है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% टैक्स ले रहे हैं। सप्लाई की मद में 9 रुपए 70 पैसे वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोल पर 47 रुपए 46 पैसे और डीजल पर 51 रुपए 41 पैसे फी लीटर टैक्स वसूल कर रहे हैं। अगर हुकूमत टैक्स वसूल नहीं करेगी तो सेनेट की लाइट्स और अरकान की तनख्वाह का खर्चा कौन देगा। दूसरी जानब कौमी असम्बली में एक सवाल के जवाब में उमर अयूब खान ने कहा कि कैकड़ा वन एक्सॉन मोबाइल OGDCL और PPL ने मुश्तरका तौर पर शुरू किया। इस कुएं की खुदाई पर कुल $122 मिलियन से जायद रकम खर्च हुई है। इस मंसूबे पर हुकूमत की जानब से कोई खर्चा नहीं किया गया। मज़कूरा कुआं 5693 मीटर खोदा गया मगर वहाँ तेल और गैस की तलाश में कामयाबी न मिल सकी। इस कुएं की खुदाई से पता चला यहाँ पर तेल और गैस का प्रेशर नहीं बल्कि यहाँ पानी का जखीरा है। जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 25 रुपए 58 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपए 10 पैसे फी लीटर। 26 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 25 रुपए 58 पैसे फी लीटर बढ़ाकर 100 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी थी, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 21 रुपए 31 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 101 रुपए 46 पैसे कर दी गई। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि वजीर आला उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। लूटमार अपोजिशन इल्जाम तराशी कर रही है। सियासत चाय की प्याली में तूफान की तरह चल रही है। उस्मान बुज़दार साहब पूरे एतमाद के साथ उछले कूदे बगैर, ये सामने पड़े हुए माइक को जनाब इस तरह किए बगैर और फड़कने थड़कने के बगैर और मीडिया के अंदर अपने बड़े बड़े थोपड़े एड्स के ऊपर लगे बगैर, वो बड़े ही तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ और बड़े ही इत्मीनान के साथ और बड़े ही पोलाइटली वो अपने काम पे लगे हुए हैं। ओकाड़ा में भी मवेशी मंडियां सज गईं। खरीदारों और ताजरों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए खुसूसी डेस्क और सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद खोकर से। जी शाहिद। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ओकाड़ा में मौजूद हूँ और पूरे मुल्क की तरह ओकाड़ा में भी मवेशी मंडी जो है वो लगा दी गई है हुकूमत की तरफ से। और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर कोरोना से महफूज रहने के लिए SOPs पर का अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। यहाँ मंडी के दाखिली रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है सिक्योरिटी के लिए। और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में जानवर भी आपको मेरे पीछे देखने में मिलेंगे और यहाँ पर कुछ खरीदार और यहाँ पर जो बेचने वाले हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं इस दफा मंडी की क्या सूरत हाल है। जी सर बताइएगा क्या मंडी में चल रहा है। शुक्र अलहमदुलिल्लाह पानी ठीक है, मुल माल दे मुल विकदा जानवर सारा अल्लाह का शुक्र है। कोरोना उन्होंने भी साडा काम वधिया घटिया नहीं, माल ठीक है, अपने रेट ना विकदा, मकूर रेट ना विक रहा, ना ज्यादा विक रहा ना कम विक रहा।
अच्छा जी, जैसा कि आपने ये सेल करिंदा से बात की है, यही कहते हैं कि यहाँ पर काम ठीक है, उगाड़ा की मंडी में खरीदार भी हैं और हमें रेट भी ठीक मिल रहा है। इस हवाले से मजीद अब हमारे साथ खरीदार मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं उनकी क्या राय है। जी बताइएगा। हाँ जी, ऐसी सूरत हाल आए हैं मंडी में बकरा लेने के हवाले से। तो इन लोगों के रेट जो हैं फिलहाल बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे हैं। गुज़श्ता साल की अगर बात करें तो उससे तकरीबन दुगना रेट मांग रहे हैं। तो महंगाई नज़र आ रही है यहाँ पे। बाकी देखते हैं, अभी ट्राई करेंगे जानवर अच्छा मिल जाए और मुनासिब मिल जाए। अच्छा, आपको ये ज़्यादा भेड़ का रेट लग रहा है या बकरे का? नहीं, जो बकरे हैं ना वो ज़्यादा कास्टली दे रहे हैं पिछले साल की निस्बत। वाज़े फ़र्क है इनमें। और अभी आई हैं, देखते हैं मजीद जगह देखते हैं, कोई बंदा देखते हैं ऐसा जिससे हमारा कोई भाव बन जाए और हम ले पाए बकरा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने खरीदार की बात सुनी है, जबकि उनका कहना ये था कि पिछले साल की निस्बत यहाँ पर इस दफा रेट ज्यादा है। शुक्रिया शाहिद। फिल्म और थिएटर के अजीम मज़ाहिया फनकार अख्तर हुसैन उर्फ अलबेला को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। आया रास पिया परदेसी हो, साडा इल्ला खा लिया, हो साडा इल्ला खा लिया, मास पिया परदेसी हो। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।